दिल्ली में आजकल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो रहा है। सपा आप एनसीपी के नेता कांग्रेस के साथ चिंतन मंथन कर बैठक कर रहे हैं। सीपीएम सीपीआई भी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात कांग्रेस से शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने पटना में बड़ा खेल कर दिया। दिल्ली में चल रही बैठकों के बीच सीपीआई महासचिव डी राजा ने पटना जाकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग की डील फाइनल कर ली। कांग्रेस को लूप में भी नहीं लिया गया। सीपीआई ने अपनी ओर से ऐलान कर दिया कि बिहार में लोकसभा की 3 सीटें बेगूसराय, मधुबनी और बांका वही लड़ेगी, यानी सीपीआई की तरफ से इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये गठबंधन में बिना किसी की सहमति और विचार किए हुए सीपीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी पटना जाकर। सीपीआई से नीतीश कुमार की बढ़िया बनती है। कांग्रेस के चुनाव में बिजी होने पर नीतीश ने जब इंडिया गठबंधन को लेकर ताना मारा था, तब नीतीश सीपीआई की ही रैली में भाषण दे रहे थे। रिश्ता बढ़िया है, इसलिए सीपीआई को नीतीश से हाँ कहलवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कहा जाता है कि 30 मिनट की मीटिंग में ही डी राजा 3 सीटें ले आए। बदले में नीतीश को इंडिया गठबंधन का टॉप लीडर भी बता दिया। यानी ये पूरा खेल पटना में इंडिया गठबंधन के मुख्य पार्टी अगर कहें, मुख्य लीडर अगर कहें कांग्रेस, तो कांग्रेस की गैर मौजूदगी में यह सब तय भी कर लिया गया कि 3 सीटों पर बिहार में सीपीआई लड़ेगी। कांग्रेस से बिना पूछे सीपीआई ने जिस बेगूसराय सीट पर दावा ठोक दिया है, वो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर कन्हैया कुमार का इलाका है। 2019 में अपना पहला चुनाव कन्हैया कुमार ने बेगूसराय सीट से ही लड़ा था। तब कन्हैया कुमार जेएनयू के लेफ्ट विंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए थे और सीपीआई उनकी पहली पार्टी बनी थी। 2019 के चुनाव बेगूसराय सीट बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को हराकर जीती थी। कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन गिरिराज सिंह की जीत 4,22,000 वोटों से हुई थी। कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट मिले थे। कन्हैया को 22% और गिरिराज को 57% वोट मिले थे। बीजेपी और जेडीयू अलायंस का भरपूर फायदा गिरिराज सिंह को मिला। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी। 2019 में हार के बाद कन्हैया कुमार सीपीआई में टिके नहीं। 2021 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब बेगूसराय से कन्हैया को चुनाव लड़ना है तो पहला मुकाबला सीपीआई से करना होगा। बीजेपी से करारी हार के बाद भी सीपीआई ने उसी बेगूसराय से दावा ठोककर कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का यही फार्मूला चला तो सीपीआई बेगूसराय सीट ले जाएगी। बिहार में लड़ने के लिए कन्हैया कुमार को कोई दूसरी सीट ढूंढनी पड़ सकती है। बेगूसराय कांग्रेस का पुराना किला है, लेकिन कांग्रेस के पास किसी एक पार्टी के पास टिका नहीं रहा यह सीट। 1999 में चुनाव तक कांग्रेस ने बेगूसराय की सीट 9 बार जीती थी। बीजेपी, जेडीयू, सीपीआई का सांसद 2-2 बार यह सीट जीता। 2009 के बाद कांग्रेस बेगूसराय में लड़ी नहीं। लगभग हर 2 चुनाव बाद कोई ना कोई नई पार्टी सांसद यहां पर बनता है। पिछले 2 चुनाव से सीट बीजेपी के पास ही जा रही है। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट किशनगंज से मिली थी। कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है। कटिहार में तारिक अनवर, सुपौल से रंजीता रंजन, पूर्णिया से उदय सिंह, समस्तीपुर से अशोक कुमार और सासाराम में मीरा कुमार दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस को लगता है कि राहुल के भारत जोड़ो यात्रा से 5-6 सीटें जीती जा सकती है। अलायंस होने से वोट नहीं बटेंगे और ज्यादा सीटें लड़ने से ज्यादा फायदा होगा। सीपीआई ने बेगूसराय, मधुबनी और बांका समेत 3, सीपीएम ने उजियारपुर, महाराजगंज और खगड़िया समेत 3, सीपीआई एमएल ने आरा, सिवान, जहानाबाद, काकरघाट और कटिहार समेत 5 सीटों पर दावा ठोका है। बिहार में चर्चा है कि इंडिया अलायंस हुआ तो जेडीयू कम से कम 17 सीटों पर लड़ेगी। 2019 में उसने 16 सीटें जीती थी और एक पर रनर अप रही थी। जेडीयू ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी
घोषित कर दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई बिहार में देखने को मिलेगी सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग को लेकर अगर सब में मेल मिलाप हो भी जाता है तो एक बात सभी पार्टियों को नहीं भूलनी चाहिए कि बिहार किसी के एक चेहरे से नहीं बल्कि जाति के आधार पर भी वहां पर वोटिंग होती है और एक दूसरे के वोट करते हैं। और इस सब वोट के बीच एक जो दूसरी पार्टी जो विपक्ष के हैं बीजेपी, वो भी इस खेल में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। वो भी चाहेगी कि जितनी भी पार्टी हैं और जितने इंडिया गठबंधन है उसको लेकर वो मात दे दें और बिहार में बीजेपी रिटर्न आए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के राजनीति को समझना, कहा जाता है कि यूपी बिहार जो जीत लिया सत्ता वो बना सकता है, लेकिन बिहार के राजनीति को बहुत ही गौर से समझा जाता है, क्योंकि वहां जाति के अलावा, वहां पर कास्ट के अलावा और भी कई मुद्दे हैं। माफिया, क्राइम रेट, इन सारे चीजों को देखते हुए बेरोजगारी का भी मुद्दा कई बार बढ़ चढ़ कर दिखा है। तो इस बार देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन कितने पानी में रहता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।